देख रहे मिड प्राइम और अब बात होगी दूसरी बड़ी खबर की, यानी कि परीक्षा की लड़ाई सोरेन के इस्तीफे पर अब आ गई है। झारखंड के रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन आज 23वें दिन पहुंच गया है। इसके साथ ही छात्रों ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आज राज्य के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले जलाए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का भी घेराव करने की घोषणा की है। छात्र अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्रों का साफ कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर सकती तो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कांग्रेस और राहुल गांधी से मांग की है कि अगर मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुनते तो वे जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लें। तो झारखंड में आंदोलन तेज है और प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि हम मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं क्योंकि झामुमो और कांग्रेस दोनों हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झामुमो नीत गठबंधन से समर्थन वापस लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारी जायज मांगों को जल्द पूरा कीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं है। हम आपको 18 तारीख तक अल्टीमेटम देते हैं। अगर 18 तारीख तक हमारी जायज मांगों पर आप ठोस कदम नहीं उठाते हैं, जेएसएससी सील अगर आप रद्द नहीं करते हैं, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई तमाम एग्जाम को अगर रद्द नहीं करते हैं, सीबीआई जांच नहीं करते हैं, 20 तारीख को सीएम आवास घेरावा झारखंड के तमाम छात्र नौजवान घेरेंगे और तब तक वहां हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हमारी जायज मांगों को पूरा नहीं कर लेती है। ये जो सब भाषणबाजी कर रहे हैं, कभी फेसबुक में पोस्ट करते हैं, कभी राहुल गांधी जी को ऑडियो कॉल पर बात करते हैं, क्या समझ के? लेकिन हम लोग पढ़े लिखे छात्र है, अनपढ़ गवार नेता नहीं है जो आपके बातों में आएंगे। दिन है और भूख हड़ताल का 13वां दिन है। मेरा नाम प्रेम नायक है और सरकार एकदम भी गंभीर नहीं है। मेरी जान अब नहीं लगता है कि हम ज़्यादा जी पाएंगे। यहाँ से ले जाना चाहा डॉक्टर, मैं नहीं गया क्योंकि ये ले जाते हैं तो फिर आने नहीं देते हैं। देवेंद्र नाथ महतो को ले गए, फिर आने नहीं दे रहे हैं। ये लोग का मंशा है कि आंदोलन टूट जाए, इसलिए मेरा मानना है कि हम अंतिम क्षण तक यहीं रहेंगे। अब मेरी स्थिति अच्छी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। भूख हड़ताल का 13वां दिन और जो दर्द और जो हताशा है उनके चेहरों पर साफ नजर आ रही है। उधर जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो जो पिछले 14 दिनों से अनशन पर हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें तिरंगा मार्च में शामिल होने से रोका। उन्होंने कहा कि वे तिरंगा फहराने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस उन पर टूट पड़ी। पहले तो बोला कि गाड़ी आ रही है, हम लोग लेके चलेंगे। अचानक क्या होता है कि हम पर हमला हो जाता है। पुलिस बहुत एग्रेसिव मैंने मूड पे टूट पड़ते हैं। पूरा ताकत के साथ हमको अंदर अकेले लॉक करना चाहते थे। पहली बात कि हमको अंदर अकेले में अंदर कर देंगे और बाहर से लॉक कर देंगे। तो बोले कि कम से कम दरवाज़ा लॉक मत करिए, गेट को बंद मत करिए। उसी में पूरा पुलिस को जितना था टूट पड़ा और हमारे जो बचाव के लिए जो भी साथी लोग थे उनको पटक के मारा गया। और झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार को जिद पर नहीं अड़ना चाहिए, छात्रों की मांग जायज है और उन्हें उनकी मांगें मान लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री को जिद पर नहीं अड़ना चाहिए, क्योंकि जेसीसी और जेपीएससी ने जिस प्रकार से जॉब को बेचा है, ये आजकल सब ओपन आ रहा है अखबारों में, ओपन सोशल मीडिया में किसी ने पैसे दे करके जॉब को खरीदा है। तो ये झारखंड के होनहार बच्चों के साथ ये अन्याय हुआ है और इसलिए तो बच्चे मांग कर रहे हैं कि भाई सीबीआई से जांच कराओ, और तो कुछ मांग नहीं कर रहे, छोटी सी बात कर रहे हैं। और बच्चों की उन मांगों को मान लेनी चाहिए। क्या है, जांच ही तो होगी, आखिर सुधारने का कोई तो हमें प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी।
तो किस तरह से जिद पर अड़े हैं इस वक्त दोनों ही पक्ष और एक ईगो लड़ाई कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रही है। रांची से दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, सबसे पहला सवाल, जिस तरह की बाइट्स और जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं, अनशन का 13वां दिन यहाँ पर है छात्रों का, क्या कुछ स्थिति है उनकी जो उनकी हताशा है वो इस वक्त साफ तौर पर दिख रही है? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ की तस्वीरों में को पहले दिखाता हूँ कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर आंदोलन 20 दिन को पार कर गया है। भूख हड़ताल पर जो लोग बैठे हैं उनका 13वां दिन हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा होगा कि भूख हड़ताल पर 8 लोग बैठे हुए हैं, कई लोग अस्पताल में पहुंच गए हैं और आंदोलन पर अब जो है आर और पार की लड़ाई साफ होती तौर पर दिख रही है। विकास, थोड़ी सी तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से छात्रों का जो भीड़ है वहां पर ये किस तरीके से जमा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये छात्र का जो आंदोलन है वो किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। बैनर, पोस्टर और जो इन्होंने स्लोगन बनाए थे वो सरकार को जगाने का प्रयास था। इस स्लोगन के जरिए सरकार को जगाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन शायद अब इन छात्रों को लगता है कि ये स्लोगन काम नहीं आ रहे हैं। विधानसभा घेराव का जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया था वो सक्सेसफुल रहा और उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, इन पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुए, अब लगता है कि छात्र भी आर और पार की लड़ाई में है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि कल जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो एक तरीके से साफ कर दिया कि अब गांधीगिरी से काम नहीं चलेगा, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा। जेपीएससी रिफॉर्म मंच के जो तमाम सहयोगी हैं वो हमारे साथ हैं। किस तरीके से अब आज पुतला दहन कर रहे हैं आप? जी, जब हमारी मांगे 22 दिनों तक नज़रअंदाज कर दी जाती रही, हमने गार्जियन, मुखिया, अनुनय, निवेदन सब किया। अब समय आ गया है दिसोम गुरु के नक्शे कदम पे चलने का। जिस प्रकार उन्होंने झारखंड अलग आंदोलन का नेतृत्व किया, अब नौकरी बचाओ आंदोलन का नेतृत्व या जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच करेगी। आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन करने वाले हैं। पुतला दहन करेंगे और अपने मुख्यमंत्री आवास घेराव की भी घोषणा की है। किस तरीके से पुतला दहन, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए सर, हम लोग पिछले 22 दिनों से यहाँ पे जो है शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं। 22 दिन मतलब छात्र, झारखंड के छात्रों की क्या स्थिति है, झारखंड में कितनी गरीबी है, आम जनता के बीच सारे छात्र जो है बैठे हैं खुले आसमान के नीचे, बारिश हो रहा है, ना खाने का ढंग, ना पीने का ठिकाना। कुछ लोग जो है यहाँ पे आकर सेवा दे रहे हैं, फिर भी वो पर्याप्त नहीं हो रहा है। तो जिस तरह से भ्रष्टाचार का परत दर परत प्रतिदिन खुलासा हो रहा है, आपने देखा अभय तिवारी का कनेक्शन, जो इनके सरकारी दामाद है, जेपीएससी जेएसएससी के सरकारी दामाद, हर परीक्षा में वो पास कर जाते हैं। अब एक नया मिथिलेश सिंह कनेक्शन, मतलब एजेंसी ही इन्वॉल्व है, एजेंसी ही। यानी कि जिस बिल्ली को दूध का सुरक्षा करने के लिए किसको दिया गया है, कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? पिछले 20 दिन में कार्रवाई क्या दिखा? पिछले 25 दिन से ऊपर हो गया इसका खुलासा हुए जेपीएससी का ओएमआर शीट का। नियम तो उस एग्जाम को उसी दिन रद्द हो जाना चाहिए था। आज 25वें दिन में क्या वो रद्द हुआ? कार्रवाई बस कुछ महज लोगों तक है। तो झारखंड के छात्र, हम सभी लोग मिलकर निर्णय लिए हैं कि अगर हम लोग गांधी के विचारधारा को फॉलो करते हैं ना सर, तो हम भगत सिंह को भी पढ़ते हैं। और अब ये फैसला लेने का समय आ गया है, क्योंकि सरकार हम लोग को समझ रही है बेवकूफ। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई दिक्कत नहीं, अगर वाकई वो जांच चाहते हैं, तो उनको सीबीआई देने में क्या दिक्कत है? क्या वो खुद इसमें इन्वॉल्व है? क्या कि उनको डर लग रहा है कि नहीं सीबीआई होगा तो हम पकड़े जाएंगे? अगर नहीं है तो दीजिए आप सीबीआई इंक्वायरी, तब तो आप छात्र को तैसी हैं। आप मंच से भाषण दे रहे हैं अलग अलग मंच से कि नहीं हम छात्रों के साथ है, वो छात्र दिखना भी चाहिए। पिछले 3 साल में कितनी बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षाएं रद्द हुई, जैसे सीजीएल। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, 28 जनवरी को रद्द हुआ था। आप मुझे बताएं उसके बाद क्या आप तक मास्टरमाइंड पकड़ा गया या कोई जान पाया हु वाज द मास्टरमाइंड? नहीं जान पाया। शायद छात्रों का भरोसा जो है वो सीआईडी पे नहीं बन पा रहा है और मुख्यमंत्री को लेकर एक साफ, जो अब हम कह सकते हैं छात्रों में एक भावना पैदा हो रही है कि करनी और कथनी में जो है वो स्टैंड दिखना चाहिए। किस तरीके से आप लोग आंदोलन को इस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं? क्या आप एकदम आर और पार के मूड में? अभी तक तो हम लोग सोच रहे थे मुख्यमंत्री इन सब चीज़ों को गहराई से समझेंगे, वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन जिस तरीके से सीबीआई जांच की मांग को इग्नोर किया जा रहा है, इससे यह शंका पैदा हो रहा है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए 22 दिनों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद हम लोग ने फैसला लिया है कि अब क्रांति होगी, अब आर पार की लड़ाई होगी। अब अगर सरकार को गोली चलाना है तो गोली चलाए, गोली खाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं, मगर अब हम लोग निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल में क्या हुआ, सरकार के लोग भी जानते हैं, पूरी झारखंड की जनता भी जानती है, बहुत खुलासे हो गए। फिर भी सरकार झूठा बहाना बना रही है कि कोर्ट के निर्देश पर हुआ, जबकि कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जेएसएससी सीजीएल की जो नियुक्ति हुई है उसमें सरकार को पूरा राइट है कि वो अच्छे से जांच करके लोगों को हटाए। लेकिन पीयूष का आज एक हमने अलग चेहरा देखा, लगातार बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये संवाद कर रहे थे, लेकिन अब लगता है कि
भगत सिंह बनने की तैयारी इन्होंने कर ली और शायद इसीलिए अब मुख्यमंत्री घेराव की जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि विधानसभा घेराव से भी बड़ा आंदोलन मुख्यमंत्री का आवास घेराव होगा। जी जी बिल्कुल, दो बात है, जब घर का मुखिया आपसे मिलना बंद कर दे तो अब हम सारे छात्र वहीं जाके मिलेंगे उनसे। क्यों नहीं हो रही है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम छात्र, कल एक ऑफिशियल उन्होंने एक अभियान लॉन्च किया है, छात्रों की वार्ता छात्रों के साथ। तो जब 24 जिले के छात्र पिछले 23 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं तो हम दिखाई नहीं दे रहे माननीय मुख्यमंत्री जी को, इसका मतलब या तो हमारा मुद्दा उनको नहीं समझ में आ रहा है या तो कुछ और बात है। तो आप अगर हमसे मिलने नहीं आ सकते माननीय मुख्यमंत्री, तो हम सारे छात्र आपसे मिलने आ रहे हैं, हम सभी जाकर के मुख्यमंत्री से तो मिलेंगे। ये है, देखिए इन्होंने क्या प्रपोजल दिया है। अभी भी इनकी जो गांधीगिरी का प्रिंसिपल है वो वही है कि अगर आप हमारे पास मिलने नहीं आ सकते तो सीएम आवास घेराव के बहाने हम आपके पास पहुंच रहे हैं। तो जया, इस तरह से चीजों को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं ताकि सरकार तक इनकी बातें पहुंचे और सरकार जो इनके डिमांड्स है उसको पूरा करे। बिल्कुल। और दिवाकर, जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी, जिस तरह से पुलिस की जो कार्रवाई हुई, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा रोष है वहां के आम जन में भी और इन छात्रों में भी। उसको लेकर भी मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है? क्योंकि अब तो जब ये आर पार की लड़ाई और भगत सिंह बनने की तैयारी में है, गोली खाने की तैयारी में है, ऐसे में तो और भी बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार भी होगी। देखिए, निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले जब इस तरह की चीजें छात्र समुदाय की तरफ से निकल के आई थी कि मुख्यमंत्री आवास का हम घेराव करेंगे, तो आपने देखा था कि आवास के आसपास पूरे 1 किलोमीटर के एरिया को एक तरीके से बंद कर दिया गया था और करीब 10 फीट ऊंची बैरिकेडिंग की गई थी, जिससे कि रांची की जनता त्राहिमाम कर रही थी। हर तरफ ट्रैफिक का बुरा हाल था और उसके बाद हालांकि छात्रों की तरफ से स्पष्टीकरण आया कि हम घेराव नहीं करेंगे, लेकिन अब फिर से कल इन लोगों ने साफ कर दिया कि आज मुख्यमंत्री का भी हम पुतला दहन करेंगे, राहुल गांधी का भी पुतला दहन करेंगे और 20 तारीख को, अगर 18 तारीख तक इन्होंने एक डेडलाइन दिया है कि अगर 18 तारीख तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। तो अपनी मांग पर यह अडिग है और जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हुई है और एफआईआर हुआ है उसका भी आक्रोश साफ तौर पर है। पीयूष, क्या जो पुलिस ने डंडे बरसाए और उसके बाद आप लोग के ऊपर अज्ञात विद्यार्थियों पर एफआईआर होता है, तो क्या किस तरीके से आप ले रहे हैं संज्ञान? सरकार आप लोग को सुन नहीं रही? एक तो बहुत ही बर्बरतापूर्ण कार्रवाई थी है, हमारी बहनों को, दीदियों को रात के अंधेरे में मेल पुलिस के द्वारा घसीट के मारा गया, यह निंदनीय था। हम लोगों ने प्रशासन से हमेशा साथ मिलकर के शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने सारे प्रदर्शन को अभी तक ये किया था। पर अब जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुई या जिस प्रकार से हम लोगों के ऊपर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई, यह बहुत निंदनीय है, यह नहीं होना चाहिए। किस तरीके से आप लेके आगे बढ़ रहे हो? क्योंकि आज तो आपका रूप मैंने देखा, इतने 20 दिनों में मैंने कभी नहीं देखा था इतना आपको आंदोलित होते हुए। नहीं, ये सरकार मजबूर किया है हम लोग को इस रूप में आने के लिए। पिछले 22 दिनों से हम लोग जो है सो बिल्कुल शांति, संवैधानिक और गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन सरकार को ये हमारी शांति और गांधीवादी तरीके से आंदोलन रास नहीं आ रही है। सरकार जो है सो हमारी मांगों को लेकर के गंभीर ही नहीं है, इसलिए हम तमाम छात्र जो सो अब उलगुलान के रास्ते में चल रहे हैं। अब जो सब तमाम छात्र भगत सिंह के रास्ते पे चलेंगे। हम तमाम छात्र अब शिबू सोरेन का वो तेज जो देखने को मिला था झारखंड नवनिर्माण को लेकर के, उस तेज की ओर चलेंगे, क्योंकि ये मुद्दा अब सिर्फ नौकरी बचाने का नहीं रह गया, ये मुद्दा जो सो झारखंड की अस्मिता को बचाने का रह गया। क्योंकि अगर आज हम तमाम छात्र सरकार के इस तानाशाह रवैये से डर जाते हैं तो जो सो आने वाला दिन में जो सो झारखंड में करप्शन इतना फैल जाएगा कि आप देखिएगा कि पंचायत सचिवालय से लेकर ब्लॉक से लेकर के आपको विधानसभा के ऑफिस तक सिर्फ करप्ट अधिकारी और करप्ट से करप्ट कर्मचारी मिलेगा, जो इस झारखंड की दिशा को दुर्दशा में बदल देगी। तो अब झारखंड की इस दिशा को बदलने का जो ठान है युवाओं ने ठाना है, वो अब निश्चित तौर पर और पार की लड़ाई के मूड में है कि अगर अब उनके जो भी मांगे हैं अगर वो 100% पूरी नहीं होती है तो आंदोलन अब और उग्र होगा और जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया है वो आगे बढ़ेगा। हमारी मांग बिल्कुल क्लियर है। जेएसएससी सीजीएल में बहुत धांधली हुई है, जेएसएससी सीजीएल को रद्द होना चाहिए, उसमें सीबीआई जांच होना चाहिए। टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जो बड़ा धांधली किया गया है, जो सो अंदर से कॉपी को रंगाने का काम कर रहा है, खाली हमारे वाले को जो सो रिजल्ट हो जा रहा है। टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितना भी एग्जाम लिया गया है उसको रद्द होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। 11 to 13 जेपीएससी जो सो उसमें भी जांच होनी चाहिए, उसको भी रद्द होनी चाहिए। और इस तरह जो सो अभय तिवारी का जिन जिन एग्जाम में संलिप्तता है उसको रद्द करते हुए उसमें सीबीआई जांच होनी। अपनी मांग पर अभी भी ये अडिग है और इस बार अब आर और पार के मूड में है सारे विद्यार्थी। बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पर छात्रों की दो टूक की इस बार वो
अब गांधीगिरी से नहीं बल्कि भगत सिंह के रूप में अपनी मांगों को मन सामने रखेंगे मुख्यमंत्री के। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यकीनन जो छात्रों का आंदोलन है वो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि परीक्षा की जो लड़ाई है अब वो अपने निर्णायक तौर पर पहुंचना चाह रही है। छात्रों का सब्र भी अब टूट चुका है। अनशन पर बैठे छात्रों का अब ये 13वां दिन पहुंच चुका है। किस तरह से उनकी स्थिति, शारीरिक और मानसिक स्थिति खराब हो रही है, इसकी भी हमने देखा। कैसे देखते हैं किस तरह से अब क्या कुछ